नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। अनहोनियों का सीज़न चल रहा है क्योंकि इमरान खान साहब ने भी आज एक अनहोनी बात हमें बता दी है। वो क्या है कि इमरान खान साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया है। जब इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ तो उमर अयूब सब सामने आते हैं और कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की रान में गोली लगी है, यानी थाई में। उसके बाद जी शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं सामने और वो कहते हैं कि जी इमरान खान के घुटनों में गोली लगी है। यास्मीन राशिद साहिबा आती हैं सामने और वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं। इमरान इस्माइल साहब ये फरमाते हैं कि जी इमरान खान के पाँव में गोलियां लगी हैं। हमाद अजहर साहब कहते हैं कि जी वो जो टांग में शाहरग होती है ना, वहां पर गोली लगी है। अभी मैं टांग में कौन सी शाहरग होती है? अच्छा, उसके बाद असद उमर साहब फरमाते हैं कि जी उनकी पिंडली में गोली लगी है। एक वाकया, एक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन उसके इतने ढेर सारे वर्जन डिफरेंट कातिलाना हमले में लगी गोली के, और ये इसलिए डिफरेंट वर्जन्स थे क्योंकि सच नहीं थे, क्योंकि सब झूठ बोल रहे थे। किसी ने इतनी जहमत भी नहीं की कि वो क्रॉस चेक करें, अपने फैक्ट्स चेक करें और कोई ऑफिशियल ठोस इंफॉर्मेशन आवाम को दें। और माशाल्लाह क्या कहते हैं इमरान खान साहब के, वो तो सुभान अल्लाह, उन्होंने इन सारों को पीछे छोड़ दिया। इमरान खान साहब अपने ऊपर कातिलाना हमले के तकरीबन एक दिन, 1.5 दिन बल्कि कह लें, उसके बाद सामने आते हैं और 2 घंटे जो उन्होंने मीडिया पर आकर भाषण दिया, जो हम सब लोगों को इंगेज रखा, हम लोगों के सर खाए। मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं ये बोल रही हूँ। उन्होंने आके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधा आके बोला जी 4 गोलियां लग गई मुझे। मतलब इमरान खान साहब ने क्या पूरी कौम को यूथिया समझावा है? पूरी कौम को इमरान खान साहब ने उनका सपोर्टर समझावा है कि वो जो आएंगे, हम असल में कोई गुलाम लोग हैं और कोई तहकीक नहीं करेंगे, कुछ समझेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं करेंगे चीज़ों का, और जो इमरान खान साहब कहेंगे हम उनको मान लेंगे। अरे भाई ऐसे कैसे मान लें? कल जब इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला होता है तो पता चलता है कि जी एक टांग पे गोली लगी। चले जी इनिशियल इन्फॉर्मेशन को तो छोड़े ना, वो तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि सारों ने झूठ बोला। तब हमने देखा कि लंगड़ाते हुए इमरान खान साहब विद सपोर्ट उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ठीक है, पता चला जी कल तो एक टांग का मसला था। आज हमने देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से जब गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब बेसिकली तो दोनों टांगों के ऊपर प्लास्टर लगा हुआ, दोनों टांगों ऊपर करके, दोनों टांगों पे ठीक ठाक पट्टियां करके। वो कौन सी इंडियन फिल्म थी, क्या नाम था बॉलीवुड की उस फिल्म का, अनिल कपूर वाली, नायक फिल्म के हीरो बन करके सामने आगे पट्टियां लगाकर, और फिर उसके बाद आकर के भाषण दे रहे हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उन्होंने अपनी स्टोरी शुरू की और खत्म जाके कहा कि सब बातें करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर, द बीनर सलीम शो के अंदर, मैं उनकी तमाम तर इस कार्रवाई का पोस्टमार्टम करूंगी। इमरान खान साहब ने, क्यों मैं ये कह रही हूं कि पूरी कौम को यूथिया समझावा है, इससे पहले कि इमरान खान साहब आते, उनके जो डॉक्टर हैं जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट है, जो कि डॉक्टर फैसल हैं, उनके ऊपर इमरान खान साहब को अंधा एतमाद है। और यही रीजन है कि जब कल बताया जाए तो हो बहुत सीरियस है, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या हो गया, फिर भी इतना तवील सफर करके ऑल द वे उनको शौकत खानुम लाया जाता है। क्योंकि जब अपनी बीमारी की प्रॉब्लम आई, जब अपना मसला आया, तो चाहे कैंसर हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, मैंने अपने अस्पताल जाना है, मैंने अपने डॉक्टर के पास जाना है, मैंने और किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जाना। वो अलग बात है कि पंजाब के अंदर चाहे मेरी हुकूमत हो, चाहे पंजाब के अंदर परवेज इलाही साहब का राज हो, चाहे पंजाब के अंदर मियां असलम इकबाल साहब का राज हो, चाहे पंजाब के अंदर पूरी की पूरी पीटीआई का राज हो, मैंने किसी और अस्पताल नहीं जाना, मैंने सिर्फ शौकत खानुम जाना है। चाहे जितने चाहे मर्जी घंटे का सफर करके मुझे जाना पड़े, चाहे जितनी चाहे मर्जी कोई इमरजेंसी ना हो, हमें वहीं जाना है, शौकत खानुम में। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक अलग सवाल है, आ रही हूं, सब बातें मैं आपसे करूंगी। जब डॉक्टर फैसल साहब आते हैं मीडिया के सामने, उन्होंने तो आके नहीं बताया कि 4 गोलियां हैं। कितना वक्त लगता है ये बताने में? 4 गोलियां हैं, कोई एक्सरे दिखाएं हमें, कुछ अवाम को ये बताएं कि जी ये हमने पूरे टेस्ट किए, ये देखिए ये 4 गोलियां। उल्टा आके हमें डॉक्टर फैसल साहब ने क्या बताया? डॉक्टर फैसल ने ये बताया कि भाई इमरान खान साहब की जो एक हड्डी है ना, वो थोड़ी सी दब गई है। ठीक है, उस हड्डी को जो है ना, वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई है और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो पाए गए हैं, और हड्डी जो है वो पिंच हुई है। ठीक है, सीधा सीधा बोलते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल सीधा बोलते हैं ना कि भाई 4 गोलियां लगी हैं। उन्होंने नहीं बोला, इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स झूठ नहीं बोल सकते, उनके गले पड़ जाएगा डॉक्टर फैसल के, साबित करना पड़ जाएगा। भाई 4 गोलियां कहां से लाएंगे जो इमरान खान साहब को लगी है? बेसिकली इमरान खान साहब को कोई गोली नहीं लगी, सेनेटर फैसल जावेद साहब को कोई गोली नहीं लगी है। एंड विद अ वेरी हैवी हार्ट मुझे आप लोग को ये बताना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं। सियासत कर रहे होते ना नॉर्मल तो समझ आता, एक सियासतदान है, उसने सियासत करनी है। मैं इस पे बिल्कुल यकीन रखती हूँ कि सियासतदानों का काम है सियासत करना, उनको करनी भी चाहिए, लेकिन खूनी सियासत करना, इसकी तो इजाजत किसी को देनी नहीं चाहिए। ये खूनी सियासत ही तो है।
पहला प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया वो अटैक के फौरन बाद वो ये किया कि जी जो क्रॉस फायर हुआ, जो कंटेनर के ऊपर से इमरान खान साहब के गार्ड्स ने जो गोलियां चलाई, जिसके नतीजे के अंदर एक शख्स जा बहक हुआ जिसके 3 बच्चे हैं, या आप उसकी भी तस्वीर देख सकते हैं, उल्टा वो गिरा हुआ है, उसको 2 गोलियां लगी जो कि ऑटोमेटिक मशीन से लगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये आप गोलियां चेक कराएं, आप ये रिवॉल्वर्स और ये जो ऑटोमेटिक मशीन है और वो जो पिस्टल है, जो गन है, सबकी चेक करा लें। ये जो गोलियां इस शख्स को लगी हैं, ये गोलियां कंटेनर के ऊपर से इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर्सनल्स में से किसी ने चलाई है, और ये उसी वजह से 2 गोलियां लगने की वजह से ये शख्स मौजम जा बहक हुआ है जिसके 3 बच्चे हैं। और पहला प्रोपेगेंडा इसके ऊपर क्या किया गया फौरी तौर पर, वो ये था कि भाई देखें जी ये हीरो है क्योंकि इसने कुर्बानी दी खान के लिए, इसने हमारे खान के लिए कुर्बानी दी, तो इससे बड़ा कोई हीरो नहीं हो सकता। उसने खान के लिए कुर्बानी नहीं दी, आपके खान ने, आपके इमरान खान के जो सिक्योरिटी स्क्वाड है उसमें से किसी ने इसको गोली मारी, ये कत्ल है। इससे बड़ी कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हो सकती है, इसलिए क्योंकि आपके अपने रिश्तेदार इस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल नहीं थे ना। बुशरा बीबी तो गायब थी, वो बुशरा बीबी जो कि पॉलिटिकली एक्टिव हैं, और ये हम सब जानते हैं कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, क्योंकि अरसलान बेटा इसको फौरन गद्दारी से जोड़ दो। ये बात बीनर सलीम ने या किसी और एंकर ने या किसी और पॉलिटिशियन ने या मरियम नवाज ने बैठ करके ये बातें नहीं की थी, ये बातें बुशरा बीबी साहिबा ने की थी, और वो उस टाइम पर तमाम तर सियासत के हवाले से मैनिपुलेशन, बयानियां बनाना, डिक्टेशन देना, वो सब कर रही थी। लेकिन बुशरा बीबी इस लॉन्ग मार्च से गायब थी। इमरान खान साहब के ऊपर जब अपने पे प्रॉब्लम आई तो उनको शौकत खानम जाना था, कैंसर हॉस्पिटल है, मुझे बताएं कैंसर हॉस्पिटल के अंदर कौन सी गोली लगने का इलाज हो रहा है। मुझे अगर कल को कुछ हो जाए, मुझे अगर गोली लगे, मुझे नजला जुकाम खांसी जुकाम आए, मेरा कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ कर देना प्लीज, अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखना, अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे शौकत खानम एंटरटेन करेगा? शौकत खानम किसी ऐसे कैंसर पेशेंट को भी एंटरटेन नहीं करता जिसका उसके पास प्रीवियस रिकॉर्ड ना हो। वो कैसे इमरान खान को एंटरटेन कर रहा है? कैसे वहां पर इजाजत दी जा रही है इमरान खान को कि वो जी आए और 2-2, 3-3 घंटे यूं जी दोनों टांगों पर प्लास्टर लगा करके पूरी कौम के साथ खिताब करे और झूठ बोले, कौम को गुमराह करे? सबसे पहले तो आप ये प्रोपेगेंडा खत्म करें कि जो शख्स मारा गया वो आपकी कुर्बानी से जो है, आपकी राह में कुर्बानी देते हुए मारा गया। नो, आप लोगों ने उसका कत्ल किया। दूसरी चीज, आप ये एक्सेप्ट करें और कौम को बताएं। सीधा सारा नजला इतना आसान नहीं है कि आप शहबाज शरीफ साहब पर और राना सनाउल्लाह पर डाल दें और एजेंसियों पर डाल दें और एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दें और फौजियों पर डाल दें। ऐसे नहीं चलेगा। सबको पता था और सबको पता है कि लॉन्ग मार्च फ्लॉप जा रहा था। सबको पता है कि लॉन्ग मार्च के अंदर वो हलचल नहीं थी, बल्कि इनफैक्ट 24 घंटे पहले, 24 घंटे क्या 48 घंटे पहले सबको ये पता था कि किसी ना किसी तरह इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वैसे तो फेस सेविंग इमरान खान साहब को नहीं मिल रही थी, ना एस्टैब्लिशमेंट जो है बीच में आ रही थी, और वैसे ही हुकूमत जो थी वो तो चाइना गई हुई थी और वापस आकर के उन्होंने अपने कामों में मसरूफ हो जाना। अगला आर्मी चीफ लगाएंगे कि वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को देखते फिरेंगे। तो ऐसे में सबको पता था कि सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। और फिर इसके नतीजे में इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया। इमरान खान साहब ने ये नहीं बोला कि जी उनके कारकुनान पुरअमन रहे, उन्होंने फौरन बाहर आए और आ करके ना आओ देखा ना ताओ देखा, 3 लोगों को नामजद किया, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब और जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, कि उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा जब तक ये 3 बंदे आज बता रहे थे, फरमा रहे थे माशाल्लाह भाषण देते हुए कि जब तक ये 3 बंदे रिजाइन नहीं करते, जब तक ये नहीं जाते, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। भाई सबसे पहले परवेज इलाही साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आईजी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आईजी पंजाब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं की ना। पूरी दुनिया में आप देखें जब ऐसे गोलियां चलती हैं तो एक तो किसी भी गार्ड को ये राइट नहीं है कि वो ऐसे फायर खोल दे आवाम के ऊपर। सबसे पहले तो ये जो आपके सिक्योरिटी पर्सनल ने जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है ना, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसके बाद उसकी इंक्वायरी करें, उसके बाद आप इंक्वायरी करें कि क्यों नहीं परवेज इलाही साहब ने और आईजी पंजाब ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी दुनिया में जाके देखें कि किस तरह से जो शूटिंग एक्सपर्ट्स हैं और पूरी की पूरी जो एजेंसीज हैं वो ऐसे मौकों पर सामने आती हैं और आ करके वो आवाम को बताती हैं कि जी बेसिकली ये क्या हुआ है। आप किसी को कुछ नहीं बता रहे, उल्टा आप ये इल्ज़ाम लगा रहे शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और वो जो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के जो ऑफिसर हैं उन्होंने मिलकर आपके साथ ये कार्रवाई की है। आपने 18 कत्ल कभी कहते हैं राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ पर, कभी आप कहते हैं जी 900 कत्ल इन्होंने कर दिए, कभी आप 100 कत्ल इनके ऊपर डालते हैं।
अगर इतने ही कातिल हैं राना सनाउल्लाह और इतने ही कातिल हैं शहबाज शरीफ साहब, तो जब आपकी हुकूमत थी इमरान खान साहब, जब आप तकरीबन 3.25 साल हुकूमत में रहे, आप भंग पीकर हुकूमत कर रहे थे? आप किस नशे में थे? क्या पिया हुआ था आपने? क्योंकि उस टाइम पर राना सनाउल्लाह को तो आपने मनशियात के केस में पकड़ा, हीरोइन के केस में पकड़ा ना, वो भी आप साबित नहीं कर पाए। डालते ना उनके ऊपर 100 कत्ल। आपने शहबाज शरीफ को भी पकड़ा तो साफ पानी में पकड़ा। मतलब किन हवाओं में थे आप? तब तो एस्टैब्लिशमेंट का पेज भी सेम था, फौजी आपके साथ, इदारे आपके साथ, नैब आपके साथ, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ, एजेंसीज आपके साथ। तब तो आपको राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये 18 कत्ल, 100 कत्ल, 900 कत्ल नहीं नजर आए। उनके खिलाफ तो आपको झूठे केसेस मिले, तो उठाते ना उनको। आज आप आ गए हैं भाषण देने के लिए, हैं कौम के साथ ये क्या कहते हैं कि खूनी सियासत खेलने के लिए। पूरी कौम यूथिया नहीं है इमरान खान साहब, पूरी कौम नहीं है यूथिया। आप ये कह रहे हैं कि जी मैं एफआईआर में उनका नाम दिलवाना चाहता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों का नाम दिलवाना चाहता हूँ, कार्रवाइयाँ नहीं होगी। भाई पहले आप अपने लोगों को तो पूछे कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कहाँ सिक्योरिटी लैब्स है। झूठ तो बोलना बंद करें। हर तरह के लोग अलग अलग बातें करते हैं। और हाँ, सच भाषण की तो एक और एग्जाम्पल जो मैंने आपको देनी है, जो इमरान खान साहब हमें आज आके भाषण दे रहे थे, पहले फरमाया करते थे जब सानिया कारसाज हुआ था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मैं बात कर रही हूँ। जब सानिया कारसाज हुआ था तो इमरान खान साहब फरमाते थे, बेनज़ीर हैज़ ओनली हरसेल्फ टू ब्लेम फॉर सुसाइड अटैक। यानी कि जो सुसाइड अटैक बेनज़ीर पर हुआ उसकी जिम्मेदारी बेनज़ीर की है, बेनज़ीर के ऊपर उसका इल्ज़ाम आता है। तो जो ये आपके ऊपर अटैक हुआ इमरान खान साहब, जो कातिलाना हमला हुआ, मैं इसकी सख्त तरीन मुजम्मत करती हूँ, मैं करती रहूँगी इसकी मुजम्मत, बिल्कुल काबिल मुजम्मत है, लेकिन इसकी भी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। राना सनाउल्लाह पे, शहबाज शरीफ पर मत डाले। अब ये मत कह दीजिएगा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अगली मीडिया टॉक के अंदर, ये मत आके कह दीजिएगा कि शहबाज शरीफ का ही प्लान था, इसीलिए तो वो मार्च को, लॉन्ग मार्च को ऐसे छोड़ करके चाइना चला गया। और ये मत कह दीजिएगा कि जस्ट बिकॉज कि आपको नवाज शरीफ का सर चाहिए और इसलिए आप ये खूनी सियासत कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ की सियासत को हर तरह से तोड़ करके भी आज वो सियासी फैसले ले रहे हैं और आज भी वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है सियासत के अंदर, जितने वो माजी में थे, बल्कि शायद उससे ज़्यादा थे। बतौर जब वो वज़ीर आज़म थे तो शायद एक कमज़ोर वज़ीर आज़म थे, क्योंकि आपने 126 दिन का धरना किया था। लेकिन जब वो भी वज़ारत उज़्मा से निकले और जब वो बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर चले गए तो वो उतने ही रेलेवेंट है पाकिस्तान की सियासत में। तो आपको इसका तो गुस्सा नहीं है कि अब आपको नवाज शरीफ का सर चाहिए, तो ये मत बोल दीजिएगा कि मरियम और नवाज शरीफ इसलिए लंदन बैठे हैं ताकि वो मेरे पर ये अटैक करा सके। बस कर दें सर, बस करें, सियासत करें। सियासत आपका प्रोफेशन है, ज़रूर करें, लेकिन ये खूनी सियासत ना करें, ये गलत नरेशन बिल्डिंग ना करें। ये सच्चाई मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहती हूँ, और साथ ही साथ पाकिस्तान की वो अवाम जो कि शऊर रखती है, उसको ये ज़रूर एहसास होना चाहिए कि जब तक इस पूरे वाक़े की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो जाती, तब तक इमरान खान साहब के किसी बयान को, किसी इल्ज़ाम को सही नहीं माना जाएगा। इमरान खान साहब को ज़रूरत है कि वो आसपास अपने लोगों में देखें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि उनको किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। और इतना झूठ ना बोलें, खुदा का वास्ता। मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, अस्पताल में हर चीज़ लिखी पड़ी जाती है। डॉक्टर फैसल की कुर्बानी मत दें आप ये झूठ बोल के। डॉक्टर फैसल के लिए आप मुसीबत मत क्रिएट करें, कुछ होश के नाखुन लें। आप करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सो द बिग न्यूज़ इज लॉन्ग मार्च इज ओवर। अब जब इमरान खान साहब जब सेहतयाब होंगे, जो उनकी जो छोटे मोटे खराशे वराशे हैं, जब वो ठीक हो जाएंगी, जो उनकी हड्डी दबी हुई है, जिसको थोड़ा सा पिंच हुआ हुआ है, जिस पे थोड़ा सा प्रेशर आया हुआ है, जब वो हड्डी ठीक हो जाएगी, जब वो हील कर जाएंगे, वो फिर निकलेंगे और फिर सड़कों का रुख करेंगे। तो आप आवाम प्लीज टेंशन मत लें और ये दुआ करें। इमरान खान साहब ने तो शुक्र अदा नहीं किया, वैसे तो वो इस्लाम का बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने शुक्र अदा नहीं किया। इमरान खान साहब को शुक्र अदा करना चाहिए था, क्योंकि गोली चाहे प्लानिंग से चले या अनप्लान्ड तरीके से चले, गोली ये नहीं देखती है कि वो किसके सर में, किसके दिल में, किसके पाँव में घुस रही है। गोली कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदा रखा, आप सीरियस नहीं हैं, आप रूबा सेहत हो रहे हैं, आपको स्पीडी रिकवरी की जो विशेज़ हैं वो मैं यहाँ से दे रही हूँ, दुआ मैं आपके लिए कर रही हूँ, पूरी कौम कर रही है। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए इमरान खान साहब कि आपको गोलियाँ नहीं लगी। उल्टा आप आके कौम को बता रहे हैं मुझे 4 गोलियाँ लग गई, मतलब आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। कमाल ही हो गया भाई, ये तो कमाल हो गया। एनीवेज जी, ऐसे कमालात होते रहेंगे जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होती। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले द बीनर सलीम शो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।